सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे ज़ेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी जो है थोड़ा सा अभी ट्रेंड में चल रहा है। और फिलहाल बात करें अगर अपन कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो सिंपली एक महीने में 25% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 6 महीने में 56% का रिटर्न है। और साल भर में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 126% का, और मैक्सिमम रिटर्न में अगर आपको दिखाऊँ तो 179% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 158 पे लिस्ट हुई थी कब, 22 सितंबर 2023, साल भर ही हुआ है। और साल भर में कंपनी ने 180% का तगड़ा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न अपन कह सकते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको इस कंपनी का, कि एक पैटर्न आप समझ लीजिए। गिरा बिल्कुल नीचे से शेयर जो है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 86% का रिटर्न दिया, फिर से यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आई। ठीक है, गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट में कितना 29% तक यहाँ तक शेयर गिर गया था। ठीक है, फिर से जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर गिरावट से जो अगर अपन देखें कि ऊपर तक कितना परसेंट का रिटर्न है, 64% के करीब का जो रिटर्न है बन चुका है। ठीक है, तो एज ए पैटर्न ये काम कर रहा है। फिलहाल जो शेयर है अपने हाई के करीब ही है बहुत ज़्यादा। तो अपन डीप डाइव करने वाले हैं इस ओशियन में कि कैसा क्या कंपनी अपन को रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, और आने वाले टाइम के लिए क्या कंपनी अपन को एक मल्टी बैगर रिटर्न देगी या नहीं देगी। क्योंकि मार्केट कैप जो है कंपनी का वो सिर्फ 5,300 करोड़ के करीब है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जानेंगे अपन कंपनी के बारे में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चीज़ें देखेंगे स्किप बिना स्किप किए तो ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगी। ओके, तो वैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपन को सबसे पहले क्या देखना होता है, कंपनी का काम। कंपनी काम क्या कर रही है, क्या कंपनी का काम जो फ्यूचर के लिए है, कॉम्पेटेबल है या नहीं है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के काम की तरफ। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको कंपनी का काम इन सिंपल वर्ड समझाऊँ, ठीक है, तो जितने भी नई कंपनीज हो गई, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हो गई, उनको कंपनी एक डायरेक्शन देती है, एक सॉफ्टवेयर टाइप का आप समझ लीजिए कि वो जो उनका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है। जिसमें क्या होता है, कंपनी यहाँ पे एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, कोई भी जैसे कॉर्पोरेट हो गया, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे प्रोडक्ट टू मैनेज फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोजेक्ट जो है कंपनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टू मैनेज द बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट एसएमईज एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लो। ठीक है, तो कंपनी का काम बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा ऐसा है। और थोड़ा सा अगर आपको मैं और क्लियर करके समझाऊं, तो यहाँ पे भी आप देख के समझ सकते हैं कि ज़ेगल इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिनटेक कंपनी दैट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जितने भी जो है इस टाइप के जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्रीपेड कार्ड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखेंगे कि एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, तो कोई कंपनी को अपना एक्सपेंसेस जो है कैसे कंट्रोल में करना है। ठीक है, उसके कम एक्सपेंसेस के साथ ज़्यादा जो है ग्रोथ मिले उनको। ठीक है, तो इस टाइप से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिवॉर्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। इससे क्या उनका मॉरल जो है थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए जो है उससे रिलेटेड भी जो है कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, यहाँ पे ज़ेगल कस्टमर बेस स्पैन्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल। तो अगर अपन कहें हर एक सेक्टर में जो है कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है, ये हो गया। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं अपन कंपनी के। ओके, सो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, स्पेंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू पावर योर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे प्रोक्योर टू पे प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉय फ्लेक्सी बेनिफिट्स हो गया। उसके बाद इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इससे रिलेटेड कंपनी का काम हो गया। ओके, 3100 प्लस कॉर्पोरेट कस्टमर्स है कंपनी के पास। यूजर्स देखिए आप 2.9 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। 50 प्लस मिलियन जो यहाँ पे अगर अपन देखें कार्ड्स इशूज़ है। उसके बाद 350 प्लस कंपनी के एम्प्लॉयज़ है, 7 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, और नेटवर्क पार्टनर्स भी हो गए। ओके, ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ओके, कंपनी के अगर मैं आपको क्लाइंट्स देखो तो सिंपली कंपनी के क्लाइंट्स जो है बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी वर्किंग द बेस्ट इन क्लास विद और क्लाइंट्स आप देख सकते हैं। पेप्सिको, ITC, टेक महिंद्रा, विप्रो हो गया, उसके बाद वॉल्वो हो गया, वॉक्सवैगन हो गया। तो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगा इनका काम। ठीक है, तो डेफिनेटली, और नेटवर्क पार्टनर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोटक, ICICI, SBI, तो जितने बैंक्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े बैंक से इनके नेटवर्क पार्टनर है। तो डेफिनेटली कंपनी का काम मुझे तो लगता है कि इतनी अगर कंपनी का क्लाइंट बेस देख के, ठीक है, आप कंपनी को अपन एनालिसिस कैसे करें। कंपनी का क्लाइंट बेस इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स अपन आगे देखने वाले हैं अभी। और कंपनी के क्लाइंट बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको देख के क्या समझ में आता है कि हाँ, कंपनी में दम है, बड़ी क्लाइंट्स है कंपनी के पास। कंपनी का काम बेसिकली अगर अपन देखें तो एक्सपेंस से रिलेटेड इनका जो है संभालने का काम जो है इनका
अच्छा चल रहा है। ओके, तो बेसिकली आपको कंपनी का जो है काम वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं। काम जो है कंपनी का वो फ्यूचरिस्टिक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बिजनेसेस अभी ग्रोथ लाना चाहते हैं खुद में, कम एक्सपेंसेस के साथ हाई ग्रोथ उनको चाहिए, तो उसके लिए जो है ये कंपनी आपको सूटेबल नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो 5,300 करोड़ का, जैसा मैंने बताया, स्मॉल कैप सेगमेंट में है। पी जो है उसका 91 का है। पी का भी जो फंडा भी मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 47 का है। आरओसी और आरओई जो है 17 का आरओसी, और आरओई जो है 14% का है। तो ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री पी जो इसका 38 का, शेयर का जो पी है वो 91 चला गया है। ठीक है, पी जो है शेयर का वो भी हाई हो चुका है। और स्टिल अगर मैं आपको इसका पी का चार्ट भी दिखाऊँ ना, पी रेशियो का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंटली जो है 91 पे है। जब नीचे गिरा था वो करीब करीब जो है 72 के लेवल तक आ चुका था, लेकिन अभी जो है 91 पे है। और बिल्कुल इसका अगर आप देखेंगे कि हाई कितना है, तो कम से कम ये 120 124, ठीक है, इनका हाई है। शेयर में जो है मुझे लगता है कि और करेक्शन आ सकती है। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम में आप देखने को मिल सकती है करेक्शन। ओके, सबसे पहले क्वार्टरली नंबर अगर अपन देखें कंपनी की, तो सेल्स 118 करोड़ की थ्री पिछले साल, इस बार वो बढ़ के 252 करोड़ की हो चुकी है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का। ह्यूज जंप देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। ठीक है, करीब करीब जो है यहाँ पे आप देखेंगे 8 टाइम्स जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ अब ईयरली बेसिस पे अगर अपन बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में कंपनी की सेल्स आप देखेंगे यहाँ पे 776 करोड़ की, पिछले साल 553। तो कंटिन्यूसली 2021 से कंपनी की सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि ठीक है, डिसेंट अपन कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 19 करोड़, 42 करोड़, 23 करोड़, इस बार जो है 44 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले साल तक आते आते कंपनी का नेट प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, इम्प्रेसिव जो है बैलेंस शीट भी है कंपनी का, क्योंकि अगर बैलेंस शीट अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिजर्व्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में थे। ठीक है, लेकिन अचानक से 2024 में 563 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हो चुके हैं। बोरिंग जो है 141 करोड़ की थी, वो घट के 87 करोड़ की हो चुके हैं। तो इस कंपनी में जो है इस चीज़ को बहुत अच्छा किया है कंपनी ने, रिजर्व जो है बढ़ा दिए अपने बहुत सारे, और कंपनी की जो बोरिंग्स है कंपनी ने कम किए, जो कि एक और पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं हो जाता है। साथ ही साथ फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो 23 करोड़ के ही है फिलहाल। पिछले साल जो अगर अपन देखें 29 करोड़ के थे। मे भी इन फ्यूचर कंपनी अपने फिक्स एसेट्स में भी जो है इंक्रीमेंट दिखा सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ अगर अपन बात करें इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44% जो है 43%, 43.93% प्रमोटर की होल्डिंग है। अब देखिए यह जो है थोड़ी सी कंसर्न वाली बात हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 5,000 करोड़ के करीब है। ठीक है, अगर कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब प्रमोटर जो है कंपनी, उनको कंपनी में भरोसा है। ठीक है, सिंपल एक ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ फॉरेन वालों की बात करें तो यहाँ पे 11.70% था। इस साल वो सॉरी इस बार जो है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 5.95% का हो चुका है। ठीक है, तो ये कम किया है फॉरेन वालों ने। डोमेस्टिक वालों ने जो है थोड़ा सा बढ़ाया है, बाकी जो है पब्लिक के पास है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। फिलहाल मैंने डेली टाइम फ्रेम में कंपनी का चार्ट खोल लिया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, 7 8 जैसे शेयर जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने देखिए रिटर्न बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है यहाँ से। सिंपली एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे कंपनी जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जो है ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है इसको जो है फॉलो करते करते, इसको रेस्पेक्ट करते हुए शेयर जो है ऊपर जा रहा है। और अगर न्यू एंट्री की बात करें तो देखिए, मैं हाई में कोई भी कंपनी अपने हाई पे है तो उस टाइम में जो है मैं न्यू एंट्री के लिए बिल्कुल अवॉइड करता हूँ उस कंपनी को, क्योंकि मार्केट कभी भी बदल सकता है, ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। मार्केट गिरा तो बिल्कुल आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि शेयर जो ऐसे ही जाता है, देखिए ऊपर गया है लेकिन करेक्शन के साथ, देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर से ऊपर चला गया। अब जो है इसका करेक्शन का मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। करेक्शन आता है तो जाके अपन इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कब इसमें एंट्री लेना है, तो 400 रुपये का अगर राउंड लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ तक भी अगर आता है तो डेफिनेटली अच्छा एंट्री जोन हो जाता है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर इस लेवल पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, अगर अपन बात करें 400, हाँ वो करीब 400 के करीब ही है, ये 380 रुपीज़ का लेवल, ये इसका एज अ सपोर्ट काम करेगा। ओके, तो इस सपोर्ट लेवल तक भी अगर शेयर आता है तो यहाँ से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो कि एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है कहीं ना कहीं। और बाकी जो है यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो है ही। ठीक है, ये लेवल अगर अपन देखें कौन सा लेवल है यहाँ पे, तो
₹340 के करीब जो है 360 के करीब ये जो राउंड लेवल रहेगा, अगर अपन देखें 350 का, तो यहाँ से भी जो है आपको इसमें रिवर्सल आ सकता है अगर शेयर ज़्यादा गिर जाता है तो, ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर अपन बात करें, कंपनी के नंबर्स भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा आ रहा है। बाकी जो है कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं। तो सिंपली मैं इन कंक्लूजन ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा, मैंने देखा, कंपनी के नंबर जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर साल बढ़ रहे हैं। इस बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पे जंप आया अच्छा खासा, तो सेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए कोई भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। ओके, शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन स्टिल पी जो है वो 91 पे चला गया है, ठीक है। 76 पे भी था जब पी, तो फिर भी थोड़ा सा सस्ता था, लेकिन ठीक है अभी 91 पे चला गया। तो बहुत लोगों ने पहले से खरीद के रखा है। फ्यूचर के लिए देखो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, 4 से 5 साल होल्ड करो, पैसा अपने आप बनेगा, ठीक है। ऐसी कंपनी है ये, और बिजनेस जो है बहुत सारे नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं। साथ ही साथ आपने इसके क्लाइंट्स भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके, ठीक है। महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी, इसकी क्लाइंट्स, मतलब पूरा क्लाइंट लिस्ट मैंने आपको दिखा है इस कंपनी का। डेफिनेटली कंपनी में दम तो है, ठीक है, कंपनी के काम में दम है, इसलिए इतनी बड़ी क्लाइंट्स इनके साथ जुड़ी हुई है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है। ओके, और अगर आपके पास पहले से है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलिए, और न्यू एंट्री के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।